नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे इस उद्देश्य चलित यात्रा विषय का वीडियो प्रशिक्षण का आप आनंद ले रहे होंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो सत्र में उद्देश्य चलित यात्रा इस विषय को समझने का प्रयास किया था अलग अलग माध्यम से, और हमने कुछ संकेतों को देखा था, फिर कुछ केंद्रों को देखा था और साथ ही साथ कुछ प्रक्रियाओं को देख करके हमने सीखने का प्रयास किया था। तो यदि आपको याद है तो हमारे पिछले कक्षा में, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको हमारे व्यक्तिगत प्रक्रिया के बारे में बताया था कि यदि हम एक उद्देश्य चलित मंडली बनना चाहते हैं तो हमें सामूहिक रूप से लोगों को गुजारना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से हमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी गुजारना अनिवार्य है। हमें उन्हें एक प्रक्रिया के तहत ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछले कक्षा में हमने हमारे कक्षा के विषय में ही सीखा था कि हम एक स्वस्थ और उद्देश्य चलित मंडली को बनाने या ढालने के प्रयास में हमारे सभी लोगों को, सिर्फ नए आने वाले लोगों को ही नहीं, सभी लोगों को अलग अलग प्रक्रियाओं से लेकर के हम गुजारते हैं। और हमने देखा था कि हम उन्हें 4 अलग अलग कक्षाओं से लेकर के गुजारते हैं। सबसे पहले हम उन्हें सदस्यता के कक्षा से लेकर के गुजारते हैं, और फिर हम उन्हें परिपक्वता के कक्षा से लेकर के गुजारते हैं, फिर हम उन्हें सेवकाई के कक्षा से लेकर गुजारते हैं। उसके बाद हम अंत में उन्हें सुसमाचार प्रचार के कक्षा से लेकर के गुजारते हैं। और हमने यह भी देखा था कि किस तरह से इन सभी के करने के परिणाम स्वरूप या फिर इन सभी को करने के दौरान ही हम परमेश्वर की आराधना भी करते रहते हैं। इस वीडियो में विशेष करके हम जिन अलग अलग कक्षाओं का जिक्र मैंने किया था, सदस्यता कक्षा, परिपक्वता कक्षा, सेवकाई कक्षा और सुसमाचार प्रचार कक्षा, ये क्या है, इन्हें मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली कक्षा में जाएंगे जिसे हम सदस्यता कक्षा कहते हैं। सदस्यता कक्षा में हम लोगों को हमारे संगति के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, और हम ये लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों एक साथ इकट्ठा होना अनिवार्य है, एक दूसरे के साथ संगति करना अनिवार्य है। और विशेष करके हम वहाँ पे लोगों को जानने में सहायता करते हैं, हमारे सदस्यों को जानने में सहायता करते हैं कि मसीह कौन है। खास करके हम वहाँ मसीह को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। सदस्यता कक्षा के दौरान कुछ बातें हैं विशेष करके जिन पे हम ध्यान देते हैं। सदस्यता कक्षा में हम 5 खास बातों को सीखते हैं। क्या क्या है ये 5 खास बातें, मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को सिखाते हैं कि उद्धार क्या है और यह कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, शायद अभी तक कुछ लोग होंगे जिन्होंने ग्रहण कर लिया होगा यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, या फिर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वे उसके बारे में जानने के लिए और अधिक रुचि रखते हैं। तो हम सभी को उद्धार के बारे में एक बार बताते हैं ताकि लोगों का उद्धार के बारे में अलग अलग विचार ना हो। एक मंडली में उद्धार के विषय में सभी लोगों का एक ही विचार हो, इसलिए हम सभी लोगों को ये बताते हैं कि उद्धार क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूसरी बात जो हम सदस्यता कक्षा में हमारे लोगों को सिखाते हैं वो है कि मसीही विश्वास के कुछ संकेत हैं जो हमारे उद्धार और मसीह में हम कौन हैं इस बात को याद रखने में हमारी सहायता करते हैं। और यह संकेत बपतिस्मा, जिसे हम जल दीक्षा भी कहते हैं, और प्रभु भोज है जिसमें हम निरंतर लोगों को शामिल होने के लिए कहते हैं। तो ये 2 संकेत हैं जिनके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वे इन 2 संकेतों में, इन 2 विधियों में शामिल होकर के मसीही परिवार के साथ अपनी पहचान कर सकते हैं। तीसरी बात, हम अपने मंडली के उद्देश्य चलित रणनीति की महत्वपूर्णता के बारे में उन्हें सिखाते हैं। जी हाँ, कई सारे लोग जो है वो नए व्यक्ति होते हैं, वो पहली बार किसी मंडली से भी जुड़ रहे होते हैं। तो अन्य परिस्थिति में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो दूसरे जगह पे जा चुके होते हैं, दूसरे मंडलियों का अनुभव कर चुके होते हैं, वे भी आपके मंडली में शामिल होना चाहते हैं। और फिर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सभी मंडलियां एक जैसी नहीं होती है, सभी मंडलियां उद्देश्य चलित मंडलियां नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की मंडलियां होती हैं। और सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी नया व्यक्ति
हमारे मंडली की सदस्यता को ग्रहण कर रहा है तो वो समझे कि हमारी मंडली किस प्रकार की मंडली है। हम उन्हें समझने में सहायता करते हैं कि हम उद्देश्य चलित रणनीति के तहत सेवा करते हैं। ये बात यदि आप शुरू से स्पष्ट नहीं करेंगे तो बाद में यदि आप उनसे सेवा कार्य के लिए अपेक्षा करेंगे या योगदान के लिए अपेक्षा करेंगे तो शायद उन्हें अचंभा हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी मुझे करना है। तो जी हाँ, इसलिए ये शुरुआत से ही स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा तरीका क्या है, हम किस रणनीति को अपनाते हैं। इस बारे में आप लोगों को शुरू से ही आगाह करें, शुरू से ही उन्हें इस बारे में बताएं। इसके बाद हम उन्हें सिखाते हैं छोटे सेमिनार जो हमारे मंडली के विश्वास कथनों की समीक्षा करती है। जी हाँ, विश्वास कथनों की समीक्षा करती है। सभी मंडली के अपने अपने विश्वास कथन होते हैं या होने चाहिए कि इस मंडली परिवार में हम क्या क्या बातें विश्वास करते हैं। जैसे कि हम एक बात ये कह सकते हैं कि हम मंडली में ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए। और फिर ये हम कह सकते हैं कि दूसरी बात जिस पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारे गए और पुनरुत्थित हो उठे। और फिर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। इस तरह से हमारे मंडली की कुछ विशेष विश्वास कथन होंगे। कहने का तात्पर्य कि मंडली के परिवार के सभी लोगों का इन विषयों में एक ही विचार हो, इसलिए हम विश्वास के कथनों को बनाते हैं और हम इसे सिखाते हैं कि हमारे इस मंडली में हम क्या बातें विश्वास करते हैं, ताकि लोगों को शुरुआत से ही ये बातें स्पष्ट रूप से पता रहे, मालूम रहे। पांचवी बात जो हम उन्हें सिखाते हैं, अपनी मंडली की संरचना के विषय में हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे सेवा कार्य किया जा सकता है और मंडली में योगदान दिया जा सकता है। जी हाँ, हम उन्हें शुरुआत से ही इस बात को बताते हैं और उन तक इस बात को संवादित करते हैं कि हमारी मंडली सिर्फ सेवा लेने के लिए नहीं है, लेकिन आप इस मंडली परिवार के सदस्य होने के नाते आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप सेवा करें। हम सभी इस मंडली में, इस परिवार में सेवा करने वाले लोग हैं। हम उद्धार प्राप्त करके सिर्फ सभाओं में शामिल होने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम सभी को इसमें योगदान देना अनिवार्य है। तो हम अपने मंडली के संरचना के बारे में बताते हैं कि वर्तमान में उन्हें कहाँ पे होना चाहिए, किन लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए, फिर उन्हें किस प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, किन के अंतर्गत वे अपने आत्मिक रूप से बढ़ने का रास्ता चुन सकते हैं, या फिर और किस व्यक्ति से उन्हें संपर्क करना चाहिए। यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है या उनके पास कोई सवाल होता है तो उन्हें किससे मिलना चाहिए। इन सारी बातों में, हमारे मंडली में किस तरह से हम कार्यों को करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उन्हें जानकारी देते हैं। तो ये है कुछ बातें जो हम सदस्यता कक्षा में लोगों को सिखाते हैं। बहुत ही मौलिक बातें हैं, आधारभूत बातें हैं, सरल बातें हैं, लेकिन इन सभी बातों के विषय में हम सभी का एक ही विचार और एक ही राय होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि हम एक विचार के ना हो, एक मन के ना हो, यदि हम सभी का इन विषयों में एक ही विचार ना हो, तो फिर हम शायद बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छी तरीके से, अच्छी रीति से एक स्वस्थ मंडली के रूप में बढ़ने के लिए इन बातों पे हमारा विचार एक ही होना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, मैं एक बार फिर आपके लिए दोहरा दूंगा। सबसे पहली बात, हम उन्हें सदस्यता कक्षा में उद्धार के बारे में बताते हैं। दूसरा, हम उन्हें मसीही जीवन के कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं, जिसमें बपतिस्मा और प्रभु भोज शामिल है। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि हमारी मंडली की रणनीति क्या है, उद्देश्य चलित रणनीति के तहत हमारी मंडली सेवा करती है। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि हमारे मंडली के विश्वास कथन क्या है। उसके बाद हम पांचवी बात उन्हें बताते हैं कि हमारे मंडली की संरचना क्या है और किस तरह से वे मंडली के सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। जब आप इस कक्षा को कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ खास बातें हैं जिन्हें आपको करना अनिवार्य है, आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या है वो बातें? कक्षा के समापन में एक वाचा पर हस्ताक्षर किया जाता है कि कक्षा पूरा करने वाले सदस्य के सदस्यता समर्पण को औपचारिक किया जाए। अब से यह व्यक्ति, उक्त व्यक्ति इस मंडली का औपचारिक रूप से सदस्य है। क्या क्या बातें इसमें क्या क्या बातें होती है जो हम इस वाचा पत्र में शामिल करते हैं, मैं उन्हें आपके लिए पढ़ दूंगा। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति है वो इस बात के प्रति समर्पण करता है कि मैं निरंतर मंडली सभा में उपस्थित रहूंगा। दूसरी बात, मैं सेवा के लिए प्रशिक्षण में आऊंगा। तीसरी बात, मैं कानाफूसी या चुगली
नहीं करूंगा। चौथी बात, मैं नित्य दशवांश दूंगा। और पांचवी और अंतिम बात, मैं मंडली नहीं आने वालों को मंडली आने के लिए आमंत्रित करूंगा। तो ये है 5 बातें जिन्हें हम उन तक स्पष्ट रूप से बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इस मंडली का सदस्य होने के नाते उन्हें इन बातों के प्रति समर्पण करना अनिवार्य है। और जब वे इस बातों के प्रति समर्पण करते हैं तब वे इस पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको सौंप सकते हैं और फिर मंडली के जो निर्धारित किए गए अगुवे हैं उनके पास आप उन्हें आगे की सहायता के लिए भेज सकते हैं। तो सदस्यता कक्षा बहुत ही जरूरी है। मौलिक बातें होती हैं, इसमें आधारभूत बातें होती हैं, लेकिन यही आधारभूत बातें यदि शुरू से स्पष्ट ना हो, आगे चल करके कई बार यही समस्या का कारण बन जाता है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी मंडलियों में इस तरह की कोई भी समस्या हो। तो यह सुनिश्चित करें कि हम अपने मंडली के सभी लोगों को इन कक्षाओं से गुजार रहे हों। पहला कक्षा क्या है? सदस्यता कक्षा। आइए हम अब अपने अगले क्लास में जाते हैं, अगले कक्षा में जाते हैं। हमारे अगले कक्षा को हम परिपक्वता कक्षा कहते हैं। परिपक्वता कक्षा में हम विशेष रूप से शिष्यता के बारे में सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम मसीह को सिर्फ जानते नहीं हैं लेकिन उसमें बढ़ते हैं। जी हाँ, परिपक्वता कक्षा बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ये प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोगों को इसमें से लेकर के गुजारें। तो परिपक्वता कक्षा में क्या बातें शामिल है ये मैं आपको बताऊंगा और मैं विचार करता हूं कि आपके लिए यह स्पष्ट हो जाएगा। परिपक्वता कक्षा इसलिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि विश्वासियों को मसीही जीवन जीने में सहायता मिल सके। यह कक्षा ऐसे आदतों और कौशलताओं के एक श्रृंखला की शिक्षा देती है जो मसीहियों को मसीह के देह के परिपक्व अंग के रूप में बढ़ने में सहायता करती है। जैसे ही लोग मंडली से जुड़ते हैं तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे अपने यथास्थिति में ना रहें लेकिन वे बढ़ें, वे परिपक्व हो। हम नहीं चाहते हैं कि हम ही उन्हें हर समय भोजन कराते रहे, चाहे ये वचन में से सीखने की बात हो, चाहे ये प्रार्थना करने की बात हो, इत्यादि कोई भी बातें हो सकती है। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे परिपक्व हो और स्वयं से परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना पालन पोषण कर सकें और वे दूसरों की भी सहायता कर सकें। लेकिन कई बार समस्या ये होती है कि हम उन्हें स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाते हैं कि उन्हें बढ़ना कैसे है। हमारे मंडली के मैं विश्वास करता हूं कि अधिकतर लोग बढ़ना चाहते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग बढ़ना नहीं चाहते हैं, समस्या ये है कि लोगों को पता नहीं है कि उन्हें कैसे बढ़ना है। और इस कक्षा में हम उन्हें यही बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वे अपने मसीही जीवन में एक परिपक्व सदस्य के रूप में बढ़ सकते हैं। कौन कौन सी बातें हम इन्हें बताते हैं इस कक्षा के दौरान, इन बातों को मैं आपके लिए पढ़ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें 2 आदतें शामिल है। सबसे पहला, परमेश्वर के साथ प्रतिदिन एक निश्चित समय बिताना, जिसे हम पारंपरिक रूप से शांत मनन कहते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें हर दिन परमेश्वर के साथ, निरंतर परमेश्वर के साथ एक निश्चित समय बिताने की जरूरत है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें आत्मिक पोषण या फिर देख रेख या देखभाल सिर्फ सप्ताह के एक दिन, सामान्यतः रविवार को ही मिले। जी नहीं, हम लोगों को ये शुरुआत से ही सिखाना चाहते हैं कि आपको हर दिन, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एक निश्चित समय बिताना है। ये जरूरी नहीं कि एक बहुत लंबा समय हो सकता है शुरुआत में एक छोटा समय हो, 5 मिनट से हो सकता है, 10 मिनट से हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें लोगों को बढ़ने के लिए सिखाने का प्रयास करते हैं। शांत मनन में बढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे विश्वासी, जिस तरह से हमारे बच्चे शुरुआत में उन्हें हम भोजन खिलाते हैं, फिर जैसे जैसे वे बढ़ने लगते हैं वे स्वयं से अपना भोजन खाते हैं, हमारे विश्वासी, हमारे मंडली के लोग भी उसी प्रकार से शुरुआत में हमारे द्वारा वचन सीखें, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे स्वयं से परमेश्वर के भोजन में से उस आत्मिक भोजन को ले सके। दूसरी बात, हम लोगों को कालांतर में परखा हुआ विधि अर्थात वचन कंठस्थ करना सिखाते हैं। वचन कंठस्थ करना बहुत ही अनिवार्य है। वचन कंठस्थ करना एक बहुत ही सामान्य सा और एक बहुत ही सरल सा विचार जरूर हमें लगता है,
और कई बार हम इसे सिर्फ बच्चों तक ही सीमित करने के बारे में भी विचार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन को कंठस्थ करना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है वचन कंठस्थ करना? क्योंकि हमारे मसीह जीवन में जब भी हम युद्ध करते हैं, जब भी हम लड़ाई करते हैं, तो जिस तरह से यीशु मसीह का उदाहरण हम देखते हैं कि उन्होंने शैतान को अपने परीक्षा के दौरान, प्रलोभन के दौरान हराने के लिए वचन का इस्तेमाल किया। यदि मुझे वचन मालूम नहीं होगा और शैतान मेरे इच्छाओं का इस्तेमाल करके मुझे प्रलोभन में डालने का यदि प्रयास करता है, तो मैं वचन के बिना उसे नहीं हरा पाऊंगा। ये बहुत ही जरूरी है कि मैं वचन को कंठस्थ करूं, वचन मुझे याद हो, ताकि उस परिस्थिति के अनुसार पवित्र आत्मा मुझे उन बातों को याद दिलाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत खास बात कही कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो उन सारी बातों को तुम्हें याद दिलाएगा जो मेरे बारे में है। तो जब भी हम वचन को कंठस्थ करते हैं तो वो हमारे भंडार में शामिल होता जाता है, एक हथियार के रूप में। और जैसे ही हम पर हमला होता है तो फिर पवित्र आत्मा तुरंत उपयुक्त वचन को हमें याद दिलाता है और हम उस वचन का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर कर पाते हैं और जो प्रलोभन है या परीक्षा है वहां पे खुद को दृढ़ कर पाते हैं और उसमें गिरने से बचते हैं। तो इसलिए वचन कंठस्थ करना एक बहुत ही सरल लेकिन उपयुक्त तरीका है। हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से वचन को वे कंठस्थ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात, हम उन्हें कुछ छोटे सरल प्रशिक्षण देते हैं जिसका इस्तेमाल बाइबल अध्ययन के लिए किया जा सकता है। हमें लोगों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से वे स्वयं से बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें से अपने आत्मिक पोषण को ले सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से बाइबल के पुस्तकों को पढ़ना है, कैसे अध्ययन करना है, यदि उन्हें बाइबल की कुछ मूलभूत बातें मालूम नहीं है, यदि उन्हें बाइबल में पाए जाने वाले अलग अलग साहित्य के प्रकार के बारे में मालूम नहीं है, तो वे शायद सही रीति से उसके संदेश को नहीं समझ पाएंगे। तो हम उन्हें कुछ छोटी सरल प्रक्रिया बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके वे बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल तरीका जो हम लोगों को सिखाने के लिए कहते हैं, वो उसे हम अंग्रेजी में सोप कहते हैं, SOAP। इस शब्द के तहत हम इस शब्द के चारों अक्षर को अलग अलग भाग में बांट करके 4 बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। S अक्षर से हम स्क्रिप्चर अर्थात वचन का कोई एक भाग लेते हैं। वचन का एक भाग लेने के बाद हम उसे लोगों को कई बार पढ़ने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए हम उनसे कहते हैं कि आपके पास एक बाइबल हो, एक नोटबुक हो और लिखने के लिए कलम हो, और जो कुछ भी वे करते हैं इस प्रक्रिया के तहत उन्हें वे लिखते जाएं। बहुत लंबा उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वे उन्हें लिखते हैं तो उससे कई गुना बेहतर समझ पाते हैं। तो सबसे पहले वे वचन का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित करते हैं कि किस वचन से मुझे आज पढ़ने की जरूरत है। वे प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से मांगते हैं या फिर वे एक विधि ठहराए हुए रहते हैं कि हम फलाने पुस्तक से इस महीना अध्ययन करेंगे या इस सप्ताह अध्ययन करेंगे। इस तरह से वे पहले से सुनिश्चित किए होते हैं। फिर उस वचन के भाग को वे कई बार दोहरा दोहरा करके पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि उस वचन के परिच्छेद से परमेश्वर उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा अक्षर जो है सोप में वो है ओ से अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम अवलोकन कहते हैं। हमें सिर्फ वचन को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ देखने का प्रयास करना है कि इसमें क्या क्या बातें शामिल है। क्या इसमें कोई व्यक्ति है जिसका जिक्र किया गया है? क्या इसमें किसी जगह का जिक्र किया गया है? क्या इस परिच्छेद में किसी परिस्थिति का जिक्र किया गया है, किसी समस्या का जिक्र किया गया है या समाधान का जिक्र किया गया है? क्या इसमें कोई चुनौती की बातें कही गई है या कोई आज्ञा है, या फिर कौन सी बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं? इन्हें हम अवलोकन करने का प्रयास करते हैं और उन्हें और बेहतर रीति से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जब हम अवलोकन कर चुके होते हैं तो हम अपने शांत मन की प्रक्रिया में आगे बढ़ करके हम अपने तीसरे अक्षर सोप के तीसरे अक्षर SOA ए से हम एप्लीकेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रयोग कहते हैं, जिसे सरल भाषा में हम लागू करना भी कहते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसे अवलोकन ही नहीं करना है, लेकिन इस बात को भी सोचने की जरूरत है कि किस तरह से मैं इसे अपने जीवन में आज लागू कर सकता हूँ। जो वचन का भाग मैंने पढ़ा है आज के लिए,
उसे मैं किस तरह से अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। या फिर इसे कहने का एक दूसरा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आज जो वचन पढ़ा है मैंने, और आज जो वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, उसके अनुसार मुझे अपने जीवन को आज किस तरह से अलग जीने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, तो हम सिर्फ इसे पढ़ते नहीं हैं, इसे अवलोकन ही नहीं करते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में किस तरह से हम लागू करेंगे आज, उसे भी लिख लेंगे। और फिर अंत में जो अक्षर है वो है पी। पी से अंग्रेजी में हम प्रेयर और हिंदी में प्रार्थना समझते हैं। जब हम ये सारी बातों को कर ले, तीनों बातें जब हम पढ़ ले, अवलोकन कर ले, जब ये भी लिख लें कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में लागू करेंगे, अनुप्रयोग में लाएंगे, फिर एक छोटी दुआ है, उसे हम करते भी हैं और साथ ही साथ लिख लेते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को लिख लेना बहुत ही लाभदायक और लाभकारी साबित होता है। तो हम इन सारे बातों को लिख सकते हैं और ये आप एक पन्ने में पूरा कर सकते हैं, या फिर एक तिहाई पन्ने में भी आप इसे कर सकते हैं। आप प्रत्येक भाग के लिए 4 से 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो हम लोगों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे वे अपने बाइबल अध्ययन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नित्य आदत यह है कि वे निरंतर किसी लघु समूह परिवार में शामिल हो या वहां पे मिले। हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वे साप्ताहिक रूप से मंडली सभा आने के अलावा या फिर अन्य मंडली के गतिविधियों में शामिल होने के अलावा एक लघु समूह परिवार से जुड़े रहें। हम यहाँ लघु समूह परिवार के द्वारा खास करके ये लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मसीही जीवन जो है एक अकेले व्यक्ति के रूप में बढ़ने की बात नहीं है। हम एक दल के रूप में बढ़ते हैं, एक परिवार के रूप में बढ़ते हैं, और एक दूसरे की हम सहायता करते हैं, एक दूसरे को हम जवाबदेह रखते हैं, एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार से हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने लघु समूह में जाएं। लघु समूह क्या है, ये अपने आप में ही एक अलग सा विषय है, और इसे हम आगे आपको और विस्तार पूर्वक बताएंगे जब हम आपको लघु समूह के विषय के बारे में पढ़ाएंगे। लघु समूह फिर भी कितने बड़ा हो सकता है? लघु समूह में कम से कम 8 और अधिकांश 12, अधिकतम 12 लोग शामिल हो सकते हैं। 12 से बड़ा समूह ना हो, अन्यथा सभी लोगों को पर्याप्त रूप से या फिर सही रीति से प्रतिभागी बनने में समस्या हो सकती है। तो लघु समूह 8 से 12 लोगों का होता है। ये साप्ताहिक रूप से होता है, मंडली सभा के अलावा होता है, और इस लघु समूह का सदस्य अलग अलग लोग हो सकते हैं, और उसके जो अगुवे हैं वो मंडली के पासवान हो, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि जो पासवान है वो स्वयं किसी लघु समूह परिवार का हिस्सा हो, और उस लघु समूह का जो अगुवा है वो कोई और ही व्यक्ति हो। लघु समूह के बारे में जब हम उन्हें एक बार बता देते हैं, उसके बाद परिपक्वता में अंतिम बात जो हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं वो है, हम परमेश्वर के चरित्र के महत्वपूर्णता के बारे में सिखाते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर कैसा है। कई बार लोगों के पास परमेश्वर के बारे में अलग अलग प्रकार का विचार होता है। लोग परमेश्वर को अलग अलग तरीके से समझते हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें बताएं कि इस मंडली परिवार में हम परमेश्वर को किस तरह से समझते हैं। ये बात उन्हें जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि मंडली के लोगों का परमेश्वर के बारे में अलग अलग ही विचार ना हो, लेकिन सभी लोगों का एक ही विचार हो परमेश्वर के बारे में। और ये हम परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। जब हम एक बार परिपक्वता कक्षा को कर ले, उसके बाद इस कक्षा के समापन में सदस्य के द्वारा वाचा में हस्ताक्षर किया जाता है, जो यह बयान करता है कि सदस्य पहली बात परमेश्वर के साथ प्रतिदिन शांत मनन में समय बिताएगा। दूसरी बात जिसके प्रति वे समर्पण करते हैं, मंडली को नित्य दशमांश और दान के द्वारा योगदान देने के लिए करते हैं। और तीसरी बात कि जिसके प्रति वो समर्पण करते हैं वो है एक लघु समूह में हर सप्ताह संगति करेगा। तो जिस तरह से हमने सदस्यता कक्षा के अंत में एक वाचा पत्र के बारे में जिक्र किया था, उसी तरह से परिपक्वता कक्ष के अंत में भी हम एक वाचा पत्र पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, जिनमें ये बातें शामिल होती हैं। सदस्यता कक्षा, परिपक्वता कक्षा के बाद हमारा तीसरा कक्षा जो है उसे हम सेवा कार्य या फिर सेवकाई कक्षा कहते हैं। क्या है ये सेवकाई कक्षा? हमारी सेवा इस आधार पर शुरू होती है कि हमारे जन्म से पहले भी परमेश्वर ने
हम सभी को पूरा करने के लिए एक निश्चित सेवा दिया है और इस बात के लिए ईश्वरीय वरदान के एक श्रृंखला द्वारा हमें सिद्ध रूप से तैयार किया गया है। हम इस कक्षा को आकार कक्षा कहते हैं। सेवकाई कक्षा का ही एक दूसरा नाम है आकार कक्षा। क्या है यह आकार कक्षा? इसे हम आकार के अंग्रेजी शब्द शेप से समझने का प्रयास करेंगे। शेप में पहला जो अक्षर है एस है और उससे हम स्पिरिचुअल गिफ्ट अर्थात हिंदी में आत्मिक वरदान के बारे में सीखते हैं। उसके बाद दूसरा एच से हम हार्ट पैशन या हार्ट डिजायर के बारे में सीखते हैं, जिसे हम हिंदी में हृदय की इच्छा कहते हैं। उसके बाद शेप में ए अक्षर से हम एबिलिटीज के बारे में सीखते हैं, जिसे हम हिंदी में कौशलता कहते हैं या निपुणता कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजी के शेप शब्द के पी अक्षर से हम पर्सनालिटी अर्थात हिंदी में व्यक्तित्व के बारे में सीखते हैं और शेप के अंतिम अक्षर ई से हम अंग्रेजी में एक्सपीरियंस या फिर हिंदी में अनुभव के बारे में सीखते हैं। हम लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि वे एक मसीह परिवार में योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें अपने आकार, अपने शेप को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इस शेप, इस आकार के द्वारा उन्हें ढाल रहे हैं और जब वे अपने आकार को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो वे बेहतर रूप से तैयार हो जाते हैं मंडली में योगदान देने के लिए। आकार कक्षा अपने आप में ही एक अलग कक्षा है जिसे हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसका एक आपको मैं परिचय इस वीडियो में दूंगा। क्या है ये आकार कक्षा? आकार कक्षा में हम इन 5 बातों के बारे में जिक्र करते हैं। हम लोगों को इनमें से लेकर के गुजारते हैं और उन्हें चुनने में सहायता करते हैं, उन्हें पहचानने में सहायता करते हैं। एक ध्यान रख देने वाली बात यह है कि हम लोगों को आकार बताते नहीं हैं, हम लोगों को उनका आकार नहीं बताते हैं, हम लोगों को उनका आकार ढूंढने में सहायता करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसमें स्वयं से शामिल हों और खुद से इसकी खोज करें। इसके बाद हम अपने अंतिम कक्षा, चौथे कक्षा में जाते हैं, जिसे हम जीवन लक्ष्य या शांति योजना या सुसमाचार कक्षा भी कहते हैं। ये सुसमाचार कक्षा क्या है? यदि आपको हमारे संकेतों में से याद होगा तो हमने हमारे अंतिम जो संकेत था उसे हम कहते थे कि एक मंडली परिवार में एक स्वस्थ व्यक्ति से, स्वस्थ शिष्य से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो मंडली की 4 दीवारी तक ही सीमित हो, लेकिन हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि वो संसार में जाए, मंडली की 4 दीवारी से बाहर जाए और लोगों को यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में बताए, उन्हें जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। वो अपने मित्रों को बता सकते हैं, अपने सहकर्मियों को बता सकते हैं, अपने परिवार के जनों को, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं और वे फिर कालांतर में उन्हें मंडली में आमंत्रित कर सकते हैं। तो सुसमाचार कक्षा में हम क्या क्या बातें सीखते हैं? हम चौथी कक्षा उपलब्ध कराते हैं जो जीवन लक्ष्य के विषय में है, जहां हम 5 अलग अलग बातें सीखते हैं। क्या क्या है ये 5 अलग अलग बातें? सबसे पहला, मिशन आंदोलन का एक सरल इतिहास हम उन्हें बताते हैं, अर्थात इस बात का उल्लेख करते हैं कि कैसे परमेश्वर संसार भर में काम कर रहे हैं और कैसे परमेश्वर ने इतिहास में मंडली को इस्तेमाल किया है। हम लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये एक संस्थान के द्वारा, ये एक समूह के द्वारा, ये एक व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई बात नहीं है जो हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं या फिर करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा इतिहास में शुरू किया गया एक कार्य है। ये परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया जाने वाला एक कार्य है। किस तरह से हम इसमें शामिल हो सकते हैं? दूसरी बात, हम लोगों को स्थानीय और राष्ट्रीय सेवाओं के अवसर के बारे में बताते हैं, अवसर के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वे स्थानीय रूप से अपने ही जगह पे, अपने ही गांव में या अपने ही टोले या मोहल्ले में सेवकाई कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, प्रतिभागी हो सकते हैं, या फिर साथ ही साथ वो किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी सेवकाई अन्य जगहों पे है या फिर हमारे जहाँ पे हम मिलते हैं वहाँ से अलग जगह में है, तो किस तरह से वे वहाँ भी योगदान दे सकते हैं। किस तरह से वे हो सकता है किसी नए जगह में जहाँ पे मंडली की शुरुआत करने का कोशिश किया जा रहा है, वहाँ वे योगदान दे सकते हैं। इसके बाद तीसरी बात, हम कठिन सवालों का मूलभूत उत्तर उन्हें सिखाते हैं। जब अन्य लोग और अविश्वासी आपसे कठिन सवाल पूछते हैं तब आप क्या कहेंगे? हम लोगों से सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आप जाकर के लोगों को बताइए, लेकिन हम उन्हें कुछ मूलभूत उत्तर सिखाते हैं।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों को पूरी तरह से सशक्त और सुसज्जित करके नहीं भेजते हैं, हम उन्हें अपने तरफ से जितना हो सकता है तैयार करते हैं, लेकिन अंतरिम रूप से पवित्र आत्मा उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार हमसे कई गुना बेहतर इस्तेमाल करता है। लेकिन एक मंडली परिवार के अंग होने के नाते हम उन्हें कुछ मूलभूत बातें सिखाते हैं कि यदि इस तरह का सवाल आपसे किया जाए तो आपको किस तरह से सही उत्तर देना है। कई बार लोग घबरा जाते हैं, उन्हें सवाल का जवाब नहीं पता होता है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर उन्हें मालूम ना हो। तो हम लोगों को कुछ मूलभूत उत्तर बताते हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि इन उत्तरों के साथ वे जाएं, और शायद पवित्र आत्मा उन्हें इनसे भी बेहतर उत्तर उस समय में, उस परिस्थिति में उन्हें दे। इसके बाद चौथी बात हम उन्हें ये बताते हैं कि आपकी व्यक्तिगत गवाही दूसरों को यीशु के बारे में बताने का आपका अपना खास तरीका है। हम लोगों को उनकी गवाही की महत्वपूर्णता के बारे में बताते हैं। अपनी गवाही को बनाने का एक 4 भाग वाला सरल प्रक्रिया हम उन्हें बताते हैं। क्या क्या है ये 4 भाग? सबसे पहला, यीशु को जानने से पहले मेरा जीवन कैसा था। लोगों को ये बताने के लिए हम प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि वे बताएं कि यीशु को जानने से पहले उनका जीवन कैसा था। दूसरा प्रक्रिया क्या है? यीशु कैसे मेरे जीवन में आया और मुझे बचाया। कैसे यीशु ने मुझे बचाया, कैसे यीशु ने मेरे जीवन में आया, इस बारे में हम लोगों को बताते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम बताते हैं कि आज मेरा जीवन कैसा है, किस तरह से यीशु मसीह ने मुझे परिवर्तित किया है, किस तरह से यीशु मसीह ने मुझे बदला है। ये हमारे कुछ आदतें हो सकती है, या फिर हमारे सोच हो सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, या फिर हमारे शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, चंगाइयाँ हो सकती है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे गवाही का अंतिम भाग है कि कैसे आप यीशु को अपने जीवन में स्वयं आमंत्रित कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ ये नहीं बताते कि किस तरह से हमने उसे ग्रहण किया, किस तरह से हम अपने जीवन में उसे हासिल कर पाए हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे जीवन में काम किया है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह से वे उसे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, वे उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम उन्हें उनके गवाही की महत्वपूर्णता के बारे में बताते हैं। और अंतिम बात जो हम सुसमाचार कक्षा में उन्हें बताते हैं, अपने स्थानीय समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य चलित रणनीति के अनुसार काम करने के बारे में बताते हैं। हम अपनी योजना को शांति योजना कहते हैं। यह है वो जगह जहां हम उन्हें शांति योजना से परिचित कराते हैं, शांति योजना के बारे में उन्हें बताते हैं। क्या क्या है ये शांति योजना? आइए हम इसे थोड़े और विस्तार में देखें। हम संसार के अंत तक कैसे पहुंच पाएंगे? संसार के अंत तक पहुंचने के लिए हमारी योजना है शांति योजना। शांति का अंग्रेजी शब्द है पीस, और जिस तरीके से हमने सोप के बारे में देखा, शेप के बारे में देखा, उसी तरह से हम पीस को भी अलग अलग अक्षर करके उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी में पीस जो शब्द है उसमें से सबसे पहला अक्षर यदि हम अलग करते हैं तो शांति के अंग्रेजी शब्द पीस में पी अक्षर का इस्तेमाल मंडली स्थापना या फिर मेल मिलाप को बढ़ावा देना के लिए है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं यीशु के शुभ संदेश का प्रसार करूंगा और लोगों को यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध में जोड़ूंगा। हम मेल मिलाप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मंडली की स्थापना करने के बारे में लोगों को बताते हैं। पहला अक्षर है स्वस्थ मंडली को स्थापित करना, अंग्रेजी में हम इसे प्लांटिंग हेल्दी चर्च कहते हैं। दूसरा अक्षर है ई। शांति के अंग्रेजी शब्द ई में ई अक्षर का इस्तेमाल सेवक अगुवे तैयार करने के बारे में है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इक्विपिंग सर्वेंट लीडर। हम लोगों को सिखाते हैं कि लोग यीशु के समान अगुवे बने। ये उस प्रकार के अगुवे हैं जो उन लोगों के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों से सेवा लेने के लिए उनके सेवक नहीं बने हैं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह जो स्वयं हमें बताते हैं कि वे सेवा लेने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आए और उन्होंने अपने प्राण को हमारे लिए दिया, इसी प्रकार हम लोगों को सिखाते हैं कि हम लेने वाले सेवक नहीं लेकिन देने वाले, त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले सेवक बनने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो अक्षर है वो है ए।
शांति के अंग्रेजी शब्द पी में ए अक्षर का इस्तेमाल गरीबों की सहायता के लिए है। अंग्रेजी में हम इसे असिस्टिंग द पुअर कहते हैं। गरीबों की सहायता, हमें उनके साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। केवल पर्ची बढ़ाना मात्र पर्याप्त नहीं है। हम लोगों को सिर्फ पैसे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे गरीबों की सहायता करने का मतलब सिर्फ उन्हें पैसे देना नहीं है, लेकिन हम सदियों से आ रहे, पीढ़ियों से आ रहे इस गरीबी को समाप्त करने में उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें गरीबी से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्या संवहनीय तरीका हम उन्हें बता सकते हैं कि वे स्वयं काम करके इस गरीबी के चक्र से बाहर आ सके। तो ये सिर्फ उन्हें पैसे देने के बारे में नहीं है, लेकिन किस तरीके से वे अलग अलग रीति विधियों से जुड़ करके, कार्य से जुड़ करके इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। चौथा अक्षर है सी। शांति के अंग्रेजी शब्द पीस में सी अक्षर का इस्तेमाल बीमारों की देखभाल के लिए होता है। अंग्रेजी में हम इसे केयर फॉर द सिक कहते हैं। बीमारों की देखभाल करने के बारे में है। हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हमें लोगों की सहायता करना है। और जब हम बीमारों की देखभाल के बारे में भी कहते हैं तो सिर्फ उन्हें दवाई देने के बारे में ही नहीं है, उनके इलाज करने के बारे में ही बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि किस तरह से वे स्वस्थ रह करके, साफ सुथरे रह करके खुद को बीमार पड़ने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। आखिरी जो अक्षर है वो है ई। शांति के अंग्रेजी शब्द पीस में ई अक्षर का इस्तेमाल अनपढ़ों को साक्षर बनाने के लिए है। यहाँ पे हम काफ़ी सोच विचार करके साक्षर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं वे भी शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षित होने का अर्थ स्वभाव से है, विचार से है, मानसिकता से है। और कई बार हम ये भी देख पाते हैं कि जो लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका स्वभाव शिक्षित नहीं होता है, अशिक्षित होता है। तो हम अनपढ़ लोगों को अशिक्षित नहीं समझ सकते हैं। लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी कई बार शिक्षित व्यवहार करते हैं। हम लोगों को, जो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उन्हें साक्षर करने का प्रयास करते हैं ताकि वे स्वयं से परमेश्वर के वचन से सिर्फ सुने ही नहीं, लेकिन स्वयं से वो पढ़ सके। और सिर्फ ये बाइबल तक खुद को सीमित करने की बात नहीं है, लेकिन ये भी कि किस तरह से वे पढ़ने के द्वारा अन्य चीजों का लाभ उठा सकते हैं। शांति योजना अपने आप में ही एक अलग विषय है, और जब हम आपको शांति योजना के प्रशिक्षण में से लेकर गुजारेंगे तो इसके बारे में और भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो चौथी कक्षा में हमने हमारे सुसमाचार कक्षा के बारे में देखा, जिसके तहत हम उन्हें शांति योजना के बारे में बताते हैं। इस प्रकार हम आज्ञा को पूरा करते हैं। क्या है आज्ञा? जाओ और संसार के सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। वैश्विक दानवों को संबोधित करें जो यीशु के हृदय को तोड़ते हैं। एक तरफ वैश्विक दानव हैं, दूसरी तरफ से हम इन वैश्विक दानवों का तोड़ देखते हैं जो यीशु ने किया और उसने सिखाया, हम उसे करते हैं। तो क्या क्या है वैश्विक दानव? आपको यदि याद होगा तो मैं दोबारा आपसे दोहरा करके बता दूं कि सबसे पहला आत्मिक अंधापन, दूसरा भ्रष्ट अगुवे, तीसरा अत्यधिक गरीबी, चौथा रोकथाम किए जा सकने वाली बीमारी, और पांचवा निरक्षरता या फिर अनपढ़ होना। और इनका समाधान क्या है? सबसे पहले हम शांति योजना में देखें, मेल मिलाप को हमें बढ़ावा देना है या स्वस्थ मंडलियों को हमें स्थापित करना है। दूसरे समस्या का समाधान क्या है? हमें स्वार्थी अगुवों को पराजित करने के लिए सेवक अगुवों को तैयार करने की जरूरत है, सेवक अगुवों को सशक्त करने की जरूरत है। तीसरी जो समस्या है गरीबी की समस्या, उसमें हमारा तोड़ क्या है? गरीबों की सहायता करना, सिर्फ उन्हें पैसे दे करके नहीं, लेकिन संवहनीय तरीके से गरीबी से बाहर आने में उनकी सहायता करना। चौथी जो समस्या है वो बीमारी और रोग का है, और उसके लिए हमारा तोड़ क्या है? बीमारों की देखभाल करना, सिर्फ उन्हें इलाज करने में सहायता ही नहीं करना है, लेकिन उन्हें बीमारी से बचने के बारे में भी हमें बताना है। और पांचवी जो समस्या है निरक्षरता का, उसके लिए हम लोगों को उसके लिए हमारा तोड़ क्या है कि हम अनपढ़ों को साक्षर बनाते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। ये छोटे बच्चों में भी होता है और वयस्क लोगों में भी होता है। तो ये हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे एलजेन में काफ़ी सारी मंडलियां हैं, काफ़ी सारे अगुवे हैं जिन्होंने इस शांति योजना को अपनाया है, और इसके फल वाकई ज़बरदस्त उन्हें मिले हैं। काफ़ी बेहतर रीति से वे समुदाय से जुड़ पाते हैं और लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं। एक विश्वसनीय पहचान को वे समाज में बना पाए हैं शांति योजना को अपना करके।
हमने आपको 4 कक्षा के बारे में बताया, लेकिन आप विचार कर रहे होंगे कि हमारे पास तो 5 उद्देश्य हैं, तो फिर 5वां उद्देश्य के लिए 5वां कक्षा कहाँ है? तो हम आराधना का फैला हुआ उद्देश्य के बारे में बताते हैं। कक्षा 1 में हमारे सदस्यता कक्षा में हम संगति के पवित्र शास्त्रीय उद्देश्य के विषय में शिक्षा देते हैं। कक्षा 1 हमें सिखाती है कि कैसे एक परिवार बनना है संगति करने के माध्यम से। कक्षा 2 में हम सीखते हैं, हमारी परिपक्वता की कक्षा में हम शिष्यता के पवित्र शास्त्रीय उद्देश्य के बारे में शिक्षा देते हैं। कक्षा 2 हमें मसीही विश्वास के महत्व के बारे में सिखाती है कि हमें एक परिवार में तो रहना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक प्रकार के विश्वास को, एक प्रकार के मन को या विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। कक्षा 3 में हमारे सेवा कार्य के कक्षा में हम सेवा के पवित्र शास्त्रीय उद्देश्य के विषय में शिक्षा देते हैं। कक्षा 3 हमें विश्वास योग्यता के महत्व को समझाती है या सिखाती है। हमें विश्वास योग्य बने रहना है एक दूसरे के प्रति। एक परिवार जो है उसमें विश्वास योग्यता बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कक्षा 4 में हमारे मिशन कक्षा में हम सुसमाचार प्रचार के पवित्र शास्त्रीय उद्देश्य के विषय में शिक्षा देते हैं। कक्षा 4 हमें अनंत महत्व पर केंद्रित होने के बारे में सिखाते हैं। आप एक बार ध्यान देख पा रहे होंगे कि कैसे ये सारी बातें जो हम उन्हें सिखा रहे हैं, संगति, शिष्यता, सेवा, सुसमाचार प्रचार, ये पवित्र शास्त्रीय उद्देश्य हैं। ये हमारे द्वारा खुद से बनाई गई बातें नहीं है, लेकिन ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपनी मंडली के लिए तैयार किया है, नियुक्त किया है कि मंडली उसे करे और स्वस्थ हो और मजबूत हो और बढ़े। यहाँ पे हम इस चक्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समाज के अलग अलग केंद्र में हम इन उद्देश्यों को लागू कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो समुदाय होता है। वहाँ पे हम नींव बनाते हैं, हमारी जो नींव है वो समुदाय में है। उसके बाद हम भीड़ को देखते हैं। भीड़ वे लोग हैं जो हमारे आराधना सभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं या फिर रुचि ले रहे हैं। वहाँ पे हम मित्र भाव उत्पन्न करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। इसके बाद हम सभा समूह में पहुँचते हैं। सभा समूह में पहुँचे हुए वे लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं या फिर यीशु मसीह के प्रति अपना समर्पण कर चुके हैं। अब वे सिर्फ मित्र मंडली में ही नहीं है, लेकिन वे परिवार का अंग बन चुके हैं। उसके बाद हम सभा समूह से आगे समर्पित को देख पाते हैं। समर्पित लोगों का जो समूह है, वहां पे हम विश्वास के बारे में सीखते हैं कि किस प्रकार से सभी लोगों का एक ही विश्वास है। और इसके बाद हम केंद्र के बारे में देखते हैं। केंद्र में विश्वास योग्यता के बारे में हम लोगों को सिखाते हैं, किस तरह से वे सेवकाई करने के द्वारा एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रह सकते हैं। उसके बाद आदेशित को हम देखते हैं। ये वो लोग हैं जो महान आदेश पर केंद्रित लोग हैं, जो नए जगह पर जाकर के सेवकाई को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे थे कि किस प्रकार से समाज के अलग अलग दायरे में हम अलग अलग उद्देश्य के भागों का इस्तेमाल करते हैं या फिर अभ्यास करते हैं। इसे ही और विस्तार से समझने के लिए यहाँ पे हम समर्पण चक्र और फिर विचार और मंडली के उद्देश्य को किस समर्पण चक्र में कौन कौन सी मंडली के उद्देश्य को हम होते हुए देख पाते हैं। यहाँ पे इसका विस्तृत विवरण है, आप इसे पढ़ करके स्वयं ही समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि समाज के अलग अलग दायरे में हम मंडली के कौन कौन से उद्देश्य पूरा कर पाते हैं। और आप जब इसमें से होकर के गुजरेंगे, जब इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि एक ही दायरे में कई बार एक से अधिक इस उद्देश्यों को हम अभ्यास कर पाते हैं। और कई उद्देश्य हैं जिनको आप अलग अलग घेरे में या दायरे में अभ्यास कर सकते हैं। इसका यहाँ पे विस्तृत विवरण है, आप इसे स्वयं पढ़िए और इसमें से होकर के इसे समझने का प्रयास करें कि किस तरह से आप समाज के अलग अलग दायरे में मंडली के अलग अलग उद्देश्य का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको उद्देश्य चलित यात्रा इसका वीडियो प्रशिक्षण अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी लाभ उठा पाए होंगे, काफ़ी सारे बातें सीख पाए होंगे। आपने ये सीखा होगा कि एक स्वस्थ मंडली, एक उद्देश्य चलित मंडली को बनाने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे बातें जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से आकार कक्षा के बारे में मैंने बताया, शांति योजना के बारे में मैंने आपको बताया, ये अपने आप में ही अलग अलग कक्षाएं हैं जिसे आप आने वाले समय में और भी विस्तार पूर्वक देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो काफ़ी सारी बातें
जो हम मंडली का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका लेना देना इसी विषय से है। हम मंडली के स्वास्थ्य को समझने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जिन बातों का इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस विषय में काफ़ी अच्छी तरह से देख पाते हैं। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे पांचों उद्देश्य में संतुलन है या नहीं, कहाँ हमें और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि मंडली में 3 महत्वपूर्ण संसाधन हैं, सबसे पहला लोग, दूसरा समय और तीसरा धन। तो हम देख सकते हैं कि कितने लोग, कितना समय या कितना धन हम अलग अलग उद्देश्यों पर खर्च कर पा रहे हैं या नहीं, और यदि संतुलन नहीं है तो हमें संतुलन बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो इस विषय के तहत हमने मुख्य रूप से यही देखा कि जब हम इन बातों को संतुलित करते हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं अपने मंडली को बढ़ाते हैं, परमेश्वर स्वयं अपनी मंडली को बढ़ाते हैं। तो मित्रों, एक बार मैं फिर से आपके लिए दोहरा देना चाहूँगा सारे संकेत और कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद रख पाएं। सबसे पहला जो संकेत है वो एक मुकुट का संकेत था जो परमेश्वर को दर्शाता है। उसके बाद एक पुस्तक का संकेत हमने देखा था जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। उसके बाद हमने कुछ संख्या देखा था, संकेत, जिसमें हम 2 महान परिच्छेद के बारे में सीख पाए थे। उस 2 महान परिच्छेद में से अगले संकेत में हमने देखा था 5 उद्देश्य जो हमने वहां से सीखा था। 5 उद्देश्य क्या क्या है, मैं दोबारा आपके लिए एक बार दोहरा दूं। आराधना, सेवा कार्य, सुसमाचार प्रचार, संगति और शिष्यता। इसके बाद हमने एक भवन का संकेत देखा था जिसमें सभी 5 उद्देश्य को संतुलित किया गया है। और फिर हमने ये देखा था कि जब हम एक स्वस्थ मंडली को बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस स्वस्थ मंडली में से स्वस्थ चेले निकल करके आते हैं जो इन उद्देश्यों को अपने जीवन में भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और फिर अगले संकेत में हमने देखा था कि वे अपने मंडली की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ कर के मंडली के चारदीवारी से बाहर जा कर के उन लोगों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये उनके मित्र हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार परिवार के लोग हो सकते हैं, या उनके सहकर्मी हो सकते हैं। उसके बाद हमने जो संकेत देखा था वो एक टूटे हुए हृदय का था, और हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से ये सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा हृदय भी उन्हीं बातों से टूटता है जो परमेश्वर के हृदय को तोड़ती है। और खास करके वहाँ पे हमने 5 दानवों के बारे में देखा था। क्या क्या है ये 5 दानव? सबसे पहला आत्मिक अंधापन, दूसरा स्वार्थी अगुवे, तीसरा अत्यधिक गरीबी, चौथा रोकथाम किए जा सकने वाली बीमारी, और पांचवा निरक्षरता। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर हमने देखा था कि एक मंडली के रूप में लोगों को उनके समर्पण में बढ़ाने के लिए हम किस तरह से समाज में कार्य करना शुरू करते हैं। फिर समाज से उन्हें भीड़ में लेकर के आते हैं, भीड़ में से लेकर के आने के बाद हम उन्हें यीशु मसीह के प्रति अपने समर्पण को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर वे सभा समूह में तब्दील हो जाते हैं, फिर वे अपने आत्मिक जीवन के प्रति आगे बढ़ने के लिए समर्पण करते हैं, और वे अनुशासन को बढ़ाने के प्रति समर्पण करते हैं, और फिर वे समर्पित बन जाते हैं। एक बार जब वे समर्पित हो जाते हैं, सीख लेते हैं, परिपक्व होने के बाद वे साथ ही साथ सेवा कार्य में योगदान देते हैं और केंद्र के भाग बन जाते हैं। और केंद्र के भाग बनने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम आदेशित कहते हैं, जो मंडली के चारदीवारी को छोड़ करके एक दूसरी जगह जा करके वहाँ नए समाज में, नए समुदाय में सेवा करने का शुरुआत करते हैं। ये एक सामूहिक प्रक्रिया थी। हमने साथ ही साथ एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी देखी। व्यक्तिगत प्रक्रिया के तहत हम लोगों को 4 अलग अलग कक्षाओं से गुजारते हैं। सबसे पहला उन्हें सदस्यता कक्षा, जहाँ पे वे मसीह को जानते हैं। फिर हम उन्हें परिपक्वता कक्षा में लेकर के जाते हैं जहाँ पे वे मसीह में बढ़ते हैं। फिर हम उन्हें सेवा कार्य कक्षा में लेकर के जाते हैं जहाँ पे वे मसीह की सेवा करते हैं। और चौथे कक्षा में उन्हें हम सुसमाचार के बारे में बताते हैं, शांति योजना के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वे इसे अपने जीवन में, अपने सेवा क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में या समाज में अमल कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि जब वे सारी बातें करते हैं, जब हम इन सारी बातों से लेकर के उन्हें गुजारते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। अंत में हमने ये देखा था फिर से एक मुकुट का चिन्ह। ये मुकुट का चिन्ह ये दर्शाता है मित्रों कि उद्देश्य चलित यात्रा की शुरुआत परमेश्वर से होती है और उसका समापन भी परमेश्वर में ही होता है। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तो इसकी शुरुआत भी परमेश्वर से ही होती है और इसका अंत भी परमेश्वर से ही होता है।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो प्रशिक्षण से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। और यदि कोई भी सवाल है आपके पास तो ज़रूर आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, और मैं उसे कोशिश करूँगा आपको और अच्छी तरीके से समझाने का। तो तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की और नमस्कार। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो प्रशिक्षण में। हमारा अगला वीडियो प्रशिक्षण इफिसियों की पत्रिका आयत दर आयत अध्ययन होगा। आप सभी को जय मसीह की।